हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म के बारे में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एच यू कॉमा वी कोई एक बाइलिनियर फॉर्म है। ऑलराइट, नाउ अब जो यू वेक्टर है वो मान लीजिए किसी वी से बिलोंग कर रहा है, एंड जो वी है वो वी डैश से बिलोंग कर रहा है। v का एक बेसिस हम चलिए मानते हैं। सबसे पहले हम सिंपल केस लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ डायमेंशन 2 अगर हम कंसीडर करें तो v के बेसिस में हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हम नाम दे देते हैं v1 v2, एंड v डैश के बेसिस में मान लीजिए दो एलिमेंट्स है v1 डैश v2 डैश। ऑलराइट, तो हम u को क्या लिख सकते हैं? u को हम लिख सकते हैं a1 b1 प्लस a2 b2। बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही बेसिस का मतलब होता है। एंड v को हम लिख सकते हैं a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b2 डैश। ऑलराइट, नाउ अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर फॉर्म अगर हम फाइंड आउट करें u v का, सो हमें क्या मिलेगा? h ऑफ u की जगह अगर हम रिप्लेस करें a1 b1 प्लस a2 b2। नाउ यहां पर हमारे पास a1 एंड a2 तो स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, बट b1 एंड b2 हमारे पास वेक्टर्स हैं। ऑलराइट, एंड साथ में v को अगर हम रिप्लेस करें सो a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b2 डैश। नाउ बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन हम जानते हैं कि h ऑफ au प्लस bv w जो होगा वो इक्वल्स टू a h u w होगा, एंड देन प्लस b एच वी कॉमा डब्ल्यू के इक्वल होगा। ऑलराइट, बाइलिनियर फॉर्म में हमारे पास लीनियर होता है इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स के अंदर। नाउ हमारे पास डब्ल्यू की जगह ये पूरी एक टर्म है। ऑलराइट, सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वेरिएबल की बात करें तो फर्स्ट वेरिएबल में ये लीनियर रहेगा, सो इसे हम लिख सकते हैं a1 स्केलर है इसलिए, बट b1 वेक्टर है, सो h यहां पर हमारे पास होगा b1 कॉमा a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b2 डैश प्लस नाउ a2 अगेन हमारे पास स्केलर है एंड b2 जो है वो वेक्टर है, सो b2 कॉमा a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b2 डैश। नाउ ये जैसे हमने इसे एक्सपेंड किया है, इसे अगेन हम सेकंड आर्गुमेंट के लिए भी सिमिलरली एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड आर्गुमेंट में भी हमारे पास लीनियर रहेगा, सो हमें मिलेगा। नाउ सेकंड आर्गुमेंट में एक्सपेंड करने से पहले अगर इसे और अच्छे से समझना चाहे मैट्रिक्स फॉर्म को, सो इसे हम मैट्रिक्स की तरह कैसे लिख सकते हैं? इसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं a1 a2 इनटू h b1 कॉमा a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b2 डैश, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होगा हमारे पास b2 कॉमा a1 डैश b1 डैश प्लस a2 डैश b1 डैश, हमारे पास a1 ही है, देन a2 डैश b2 डैश, इस तरीके से। नाउ आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये किस तरीके से होगा, a1 इनटू दिस प्लस a2 इनटू दिस, एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट है। सो हमने इसे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। अभी इसे भी हम बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं a1 a2 इनटू h ऑफ b1 a इनटू h ऑफ b1 कॉमा b1 डैश। b1 कॉमा b1 डैश क्यों? बिकॉज हम दोनों में ही इसे एक्सपेंड करेंगे, दोनों ही वेरिएबल्स में लीनियर रहेगा b के अंदर। ऑलराइट, नाउ हमारे पास a1 डैश है इस बार प्लस a2 डैश हमारे पास आएगा h ऑफ b1 कॉमा b2 डैश, b1 कॉमा b2 डैश। ऑलराइट, देन सेकेंड एलिमेंट को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं a1 डैश h ऑफ, इस बार हमारे पास क्या है b2 है, सो b2 कॉमा b1 डैश, देन प्लस
A2 डैश H B2 कॉमा B2 डैश। ऑलराइट, नाउ इसे आप देखिए, अगेन हम इसे मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसे हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो A1 इंटू A2 एज इट इज हमारे साथ। देन अगर हम कोएफिशिएंट्स को सेपरेट करें, सो A1 डैश A2 डैश, सॉरी A1 डैश एंड A2 डैश नहीं, A1 डैश एंड A2 डैश हमारे एक तरीके से वेरिएबल्स हैं, कोएफिशिएंट्स हमारे पास ये हैं। सो इन्हें अगर हम सेपरेट करें सो हमें मिलेगा H B1 कॉमा B1 डैश, H B2 कॉमा B1 डैश, H B1 कॉमा B2 डैश, B2 कॉमा B2 डैश। राइट, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कॉलम वेक्टर A1 डैश इंटू A2 डैश। नाउ इनका अगर प्रोडक्ट हम देखें तो देखिए ये इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई होके ऐड होगा। सो A1 डैश इंटू H B1 कॉमा B1 डैश प्लस A2 इंटू H B1 कॉमा B2 डैश। सो इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट हो गया है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं A1 A2 ट्रांसपोज। नाउ कहने का मतलब कोई भी अगर हमारे पास लीनियर बाइलिनियर फॉर्म है सो उसे हम X ट्रांसपोज M Y के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर M जो होगी वो हमारी बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स होगी। ऑलराइट, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास ना सिर्फ किन्हीं टू डायमेंशनल वेक्टर के लिए ट्रू रहेगा, ये हमारे पास कितने भी n डायमेंशनल वेक्टर हो उनके फॉर्म में हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं इसी रिजल्ट को। ये टू डायमेंशनल फॉर्म में समझने में आसान था थोड़ा। सो आइए अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ हमारे पास जो बाइलिनियर फॉर्म है कुछ इस तरीके से गिवन है 2x1y1 माइनस 3x1y2 प्लस x2y2। सो अगर हमें इसका मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट करना है, सो सबसे पहले हम दोनों ही जो बेसिस के अंदर वेक्टर्स हैं उनका बाइलिनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो फाइंड आउट करेंगे। सो h ऑफ सबसे पहले हम b1 की अगर बात करें, सो b1 क्या है हमारे पास 1,0 एंड 1,0 हमें क्या मिलेगा इज इक्वल्स टू नाउ हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म कुछ इस तरीके से गिवन है एंड इसका मैट्रिक्स फॉर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स जो होती है बाइलिनियर फॉर्म की उसे हम जानते हैं वो ए कुछ इस तरीके की होती है A11 A12 A21 A22 फॉर्म की। यहाँ पर जो भी हमारे पास ए आई जे है वो किस तरीके के हैं कि A11 इज इक्वल्स टू H ऑफ B1 कॉमा B1 डैश। इन जनरल ए आई जे किस फॉर्म का है H ऑफ बी आई कॉमा बी जे डैश। कहने का मतलब जो भी आपके पास ith एलिमेंट i कॉमा jth एलिमेंट है वो उन दो बेसिस के वेक्टर्स के बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास b एंड b डैश अलग अलग बेसिस नहीं है, यहाँ पर हमारे पास a की बेसिस है। ऑलराइट, मतलब v का भी बेसिस वही है जो v डैश का है, u का भी वही है जो u डैश का है। ऑलराइट, सो यहाँ पर a11 क्या होगा हमारे पास a11 होगा h ऑफ b1 कॉमा b1 इक्वल्स टू h ऑफ b1 क्या है 1,0 कॉमा अगेन b1 क्या है 1,0। नाउ 1,0 एंड 1,0 को अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में सो हमें क्या मिलेगा 2x1y1। सो 2 यहाँ पर क्या है x1 x2 y1 एंड y2 कुछ इस तरीके से है, तो 2 1 जा 2 सो हमें 2 मिलेगा माइनस x1 इंटू y2 y2 क्या है 0 है सो 0 हो जाएगा एंड x2 इंटू y2 0 हो जाएगा। सो ये टर्म हमें 2 के ही इक्वल मिलेगी। सिमिलरली a12 की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या मिलेगा h ऑफ b1 कॉमा b2 की फॉर्म में मिलेगा। h ऑफ b1 कॉमा b2 हमारे पास क्या है नाउ
b1 कॉमा b2, सो b1 एंड b2 अगर हम यहाँ पर रखें, सो x1 इंटू y1 यानी 1 इंटू 1 इंटू 2 हमें मिलेगा 2, देन 3x1 y2 इस बार क्या है 1, सो -3 एंड x2 इस बार 0 है अगेन, सो +0, सो 2 - 3 हमें 1 a12 की वैल्यू मिली -1। a21 जो है वो हमें किस तरीके का मिलेगा, h ऑफ b2 कॉमा b1। अब b2 कॉमा b1 को अगर हम पुट करें यहाँ पर, सो b2 अगर जब हम पुट करेंगे, सो 1,1 एंड 1,0, सो x1 इंटू y1, सो x1 क्या है 1 एंड y1 क्या है हमारे पास अगेन 1 है, सो 1 इंटू 1 2 माइनस x1 इंटू y2, इस बार x1 क्या है 1 एंड y2 क्या है 0, बिकॉज पहला वेक्टर हम 1,1 को ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर 1,0। देन x2 इंटू y2, x2 इस बार क्या है हमारे पास 1 है, ऑलराइट, x2 इस बार 1 है एंड y2 क्या है हमारे पास, y2 इस बार 0 है हमारे पास अगेन, सो ये 0 ही रहेगा, सो ये हमें 2 मिलेगा एंड a22 हमें क्या मिलेगा, b1 कॉमा b2 कॉमा b2 का बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। b2 कॉमा b2 अगर हम पुट करें, सो सभी वैल्यूज 1 आएंगे इस बार, सो 2 - 3 + 1 यानी कि 0 मिलेगा हमें, ऑलराइट। नाउ इन सब से हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, a इज इक्वल्स टू a11 क्या है 2, देन -1, देन 2 एंड देन 0। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो चुकी है मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, ऑलराइट। इस मैट्रिक्स से हमें एक और बात पता चलती है कि a12 जो है वो a21 के इक्वल नहीं है, hb1, b2 hb2, b1 के इक्वल नहीं है, यानी कि जो फॉर्म है हमारा सिमेट्रिक नहीं है, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। नाउ ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने वाली। नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम x t a y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। सो आइए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कैसा हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर आपके पास कोई वेक्टर है 1, 2 एंड कोई दूसरा वेक्टर है 2, 2, इसका आपको बाइलिनियर फॉर्म फाइंड आउट करना है। अभी हमारे पास यहाँ पर वेक्टर है, बट हमें इसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है ना। कोऑर्डिनेट्स कैसे हम निकाल सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने के लिए इसको जो बेसिस है उसके फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। सो अगर बेसिस के हेल्प से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो 1, 2 की जगह हम इसे 2, 1 कंसिडर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, इजी रहेगा हमारे पास बेसिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में। एंड 2, 2 को भी हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंसिडर करते हैं 3, 2, अगर 3, 2 कंसिडर करें तो इजी रहेगा, ऑलराइट। नाउ ये हमारे पास u इक्वल्स टू दिस एंड v इक्वल्स टू दिस हमारे पास गिवन है। सो अगर डायरेक्ट इसका बाइलिनियर फॉर्म फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम इसे लिख सकते हैं 2, 1, 3, 2 एंड ये हमारे पास इक्वल टू आएगा 2x1 y1, सो x1 इंटू y1 कितना होगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, देन माइनस ऑफ 3x1 y2, सो x1 2 है एंड y2 2 है, 2 to 4, 4 - 3 12 प्लस x2 इंटू y2, सो x2 क्या है 1 एंड y2 भी हमारे पास 2 है, सो 2, नाउ 12 - 12 0 एंड 2 मिलेगा हमें। नाउ अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास x ट्रांसपोज एंड y जो होगी वो डायरेक्ट ये वेक्टर्स नहीं आएंगे, 2, 1 एंड 3, 2 नहीं आएंगे, बिकॉज x ट्रांसपोज और y में हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे, बिकॉज हमने देखा था, हमने बेसिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, फिर उसके बाद वेक्टर्स को कॉमन लिया था। तो अगर हमें x ट्रांसपोज एंड y फाइंड आउट करना है तो हमें बेसिस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ना ये जो हमारे पास 2, 1 एंड 3, 2 है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस 1, 0 एंड 0, 1 में हमने कंसीडर किए हैं। अगर आप इसे इस बेसिस के अंदर मान के चलेंगे तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। सो हमें पहले स्टैंडर्ड बेसिस में से मतलब स्टैंडर्ड बेसिस से इस बेसिस के अंदर हमें इसे चेंज करना होगा। नाउ स्टैंडर्ड बेसिस से इसके अंदर अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2, 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 1, 1, ऑलराइट।
1 1 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एंड 1 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 कॉमा 0 प्लस 2 इंटू 1 कॉमा 1। सो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू मिली, कॉलम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 1 कॉमा 1 एंड ये हमारे पास हुआ 1 एंड 2। सो ये तो है हमारे पास y एंड ये है हमारे पास x। नाउ x ट्रांसपोज इनटू ay की हेल्प से हम बाइलिनियर फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x ट्रांसपोज ay किसके इक्वल होगा हमारे पास, x ट्रांसपोज क्या होगा 1 इंटू 1 के इक्वल। देन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 2 0 एंड y क्या है 1 एंड 2। नाउ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एसोसिएटिव है सो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर इन सेंस मैटर नहीं करता, ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। ए वाई को पहले कीजिए एक्स ए को पहले कीजिए वो मैटर नहीं करता। हाँ बट आगे पीछे नहीं किया जा सकता, कम्यूटेटिव नहीं है। सो 1 कॉमा 1 एज इट इज, देन 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 इंटू 2 सो 2 माइनस 2 0, देन 2 इंटू 1 अगर हम करें सो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू 0 0, सो 2 माइनस 2 0 एंड 2 प्लस 0 2, सो हमें मिला 0 एंड 2। नाउ अगेन इसे भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2। सो ये हमारे पास काफ़ी इजीली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की हेल्प से भी आ चुका है। ध्यान रखिएगा जब बेसिस आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तब आपको कोऑर्डिनेट वेक्टर्स कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करने होंगे इस बेसिस के अंदर, उसी के बाद आपका रिजल्ट सही आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली गलत आएगा। ना स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर अगर हम इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले h ऑफ b1 b1 हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर x1 एंड y1 दोनों सेम ही हैं, 1 एंड 1 सो 2 एंड y2 क्या होगा, बिकॉज हम 1 0 का बाइलिनियर फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ x1 इंटू y2 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, देन x2 इंटू y2 अगेन 0 हो जाएगा। सो 2 बचेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 2 आया। देन h b1 b2 अगर हम देखें स्टैंडर्ड बेसिस में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 0 की जगह इस बार हमारे पास 0 1 हो जाएगा इधर। नाउ 0 1 अगर हम देखें सो इस बार x1 इंटू y1 0 हो गया, x1 इंटू y2 1 हो गया, -3 मिला। सो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास h b2 b1 जो होगा वो किसके इक्वल मिलेगा, वो हमारे पास 0 के इक्वल मिलेगा। एंड h ऑफ b2 b2 को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको 1 के इक्वल मिलेगा। एंड जो मैट्रिक्स होगी स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में वो हमें मिलेगी 2 -3 0 1। ना स्टैंडर्ड बेसिस जब आपके पास गिवन है तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट है 2 1 3 2 आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो 2 1 एंड 3 2 का अगर हम देखें बाइलिनियर फॉर्म, सो 2 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 1 एंड देन 2 -3 0 1 एंड 3 2। सो ये हमें क्या मिलेगा 2 1 इंटू, नाउ 2 3 6 एंड -3 इंटू 2 6 6 -6 0, नाउ 0 3 0 एंड 0 1 2 2 एंड 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2। सो अगेन हमें 2 मिला। सो जब आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हो तो डायरेक्टली आपके पास जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी हेल्प से आप बाइलिनियर फॉर्म लिख सकते हैं, मैट्रिक्स लिख सकते हैं। x1 y1 का जो कोएफिशिएंट होगा वो a11 हो जाएगा, वो x1 y2 का कोएफिशिएंट a12 हो जाएगा, x2 y1 का कोएफिशिएंट a21 हो जाएगा, x2 y2 का कोएफिशिएंट a22 हो जाएगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अगर स्टैंडर्ड बेसिस है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।